इतने बड़े बड़े शब्द बोल दिए। ये किसी ना किसी ने, डॉक्टर ने आपको बोल दिया, आपको समझ में आता है ये क्या बोल दिया उन्होंने? इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम तो समझ में आ भी सकता है, सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएगा ना ये। तो हेरिडिटरी बोल दिया तो क्या रियली हेरिडिटरी है? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यही होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी कह रहे हैं दी आपका तो ये हेरिडिटरी है, जेनेटिक्स में ही है, आपके सारे पूर्वजों को यही बीमारी थी। तो मुझे आप जरा जरा अपनी याददाश्त तरोताजा करें। याद है आपको दादा दादी नाना नानी ऐसा कुछ याद है ना? उनको कौन सी हेरिडिटरी प्रॉब्लम देखी है आपने? एक एग्जांपल लेते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को था? अच्छा चलो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं बोल रहे, डायबिटीज किसी को था? हार्ट डिजीज किसी को था? नहीं। ये सब हेरिडिटरी बोल देते हैं। तो आपको तो अगर डायबिटीज है और आपके पूर्वज को नहीं था डायबिटीज, तो आप तो या तो उनकी संतानें नहीं हैं, या आप किसी और ग्रह से आए हुए हैं, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। तो ये बीमारियां जो आज हैं, क्या आपके परदादा, है ना, पूर्वजों को था क्या? आपको भी मालूम है नहीं था, लेकिन आप सवाल नहीं पूछते, क्वेश्चन नहीं करते। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने मान लिया फट से। तो पहली बात, हेरिडिटरी जैसा कुछ होता नहीं है, बट यस, रीसेंट टाइम्स में, यानी एक दो जनरेशन में हम ये क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। हम ये क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से सॉल्यूशन भी तैयार होता है। जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो ये हेरिडिटी जो है ना, ये केवल हम रीसेंट टाइम्स में क्रिएटेड है, किया हुआ है हमने। अगर 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, जिसका बहुत प्रूफ है। जितने भी एबोरिजिनल्स होते हैं ना, नोमैड्स, एबोरिजिनल्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे पूर्वज हैं, जो रियल उस जगह के निवासी हैं। तो एबोरिजिनल्स ऑफ कनाडा इनू कम्युनिटी कहते हैं, ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं। पिछले 70-75 साल का रिकॉर्ड है। एबोरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है। एबोरिजिनल्स ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका कहते हो ना, वो सब घुसपैठिए हैं। अमेरिकन सारे घुसपैठिए हैं। जो वहां के मूल निवासी हैं, वो रेड इंडियंस कहते हैं उनको। उनका भी डेटा अवेलेबल है। अफ्रीकन अबोरिजिनल्स का डेटा अवेलेबल है, कुछ हद तक तो। बाकी तो सब मिशनरियों ने बर्बाद कर दिया। आप भी अगर देखें तो 3 जनरेशन पीछे जाएंगे तो उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। ये रिसेंट टाइम्स, यानी एक जन दो जनरेशन की कहानी है। इसीलिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कि 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, एक भी आर्थराइटिस का मरीज ठीक नहीं हुआ, एक भी रोमेटॉइड क्योर नहीं हुआ, एक भी पार्किंसन ठीक नहीं हुआ। और आप जितनी ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, उसका कोई भी मरीज ठीक नहीं हुआ। यानी अगर जेनेटिक डेविएशन रीसेंट टाइम्स की कहानी है, तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। अब ये असली मुद्दा और ये असली बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो खराब कैसे हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ कैसे? क्योंकि आप इस शरीर के अंदर ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिसके लिए ये शरीर डिजाइन नहीं हुआ। जैसे आप पेट्रोल के इंजन में डीजल डालेंगे तो कितने दिन चला पाएंगे? जरा सोचिए, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के चला के दिखाओ। तो ये शरीर केमिकल खाने के लिए नहीं बना हुआ था। इसका डिजाइन नहीं है वैसा। इसमें केमिकल डालोगे तो उसका पूरा जेनेटिक सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। एलोपैथी ने जेनेटिक डिजीज क्रिएट किया है। आज समझिए, आज से 5 साल बाद समझिए, आज से 10 साल बाद समझिए, चाहे 50 साल बाद समझिए, असलियत यही है। आपकी दवाइयों ने जेनेटिक डिजीज क्रिएट किया है।
दूसरा, भोजन को हमने बदल दिया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तीसरा, वातावरण को बदल दिया। 100 साल पहले जिस वातावरण के लिए शरीर डिजाइन हुआ था वो आज नहीं है। केमिकल लेना किसी टाइम पे बैन करना पड़ेगा, एलोपैथी को बैन करना पड़ेगा किसी टाइम पे, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। दवाई खा रहे हैं तो आप रिकवर नहीं कर सकते, गारंटी है। 100 साल में एक भी प्रूफ नहीं है कि दवाई खा के ठीक हो। आपकी हालत खराब होती जाएगी, दवाई की डोसेज बढ़ती जाएगी, नई नई दवाइयां आपकी लाइफ में आती जाएंगी। केमिकल दवाई की बात कर रहा हूं। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम को आप आयुर्वेदिक दवाई से एक हद तक ही उस पर फायदा कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते उसमें, उससे भी। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, और कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ये बड़े बड़े शब्द बोल के ये जो ज्ञानीपन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद की है। ये शब्द बोलना छोड़ दीजिए, इससे फायदा किसी का कुछ हुआ नहीं। आपको प्रॉब्लम क्या है, आप आसान भाषा में भी बोल सकते हैं, और आसान भाषा में अपने एक्सपीरियंस में बात करेंगे तो उसको ठीक करने का भी दरवाजा खुलता है। ऐसी ग्रीको रोमन शब्द बोलेंगे तो इससे कोई ठीक नहीं हुआ, बीमारी होते जाएंगे। तो ये जितने भी चीजें हैं, इसको मैं बहुत डिटेल में और भी समझा सकता हूँ। मैं इन चीजों के ऊपर एक हफ्ते तक भी बोल सकता हूं, मगर आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये गारंटी है। आप प्लीज अपने बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। वो किसी दवाई से नहीं बढ़ेगा, ना केमिकल ना नेचुरल। भोजन से नहीं बढ़ेगा वो। भोजन खा के 80 साल का इंसान कमजोर होता है या ताकतवर सुपरमैन बन गया? 80 साल तक भोजन किया जिसने, उसको तो सुपरमैन बन जाना चाहिए था, उड़ने लग जाना चाहिए था। इतनी एनर्जी आ गई होगी, भोजन खा के एनर्जी आती है। आपका शरीर ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है तो 80 साल का इंसान को बिल्कुल ही सुपरमैन बन जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना। कमजोर ही होते गए ना भोजन खाते। 40 साल का इंसान क्या, 40 साल तक भोजन किया फिर भी कमजोर हो गया? 50 साल, 60 साल, 70 साल, कमजोर ही होते जा रहे हैं ना। तो आपकी शक्ति भोजन से नहीं बढ़ती है। दिमाग में आइडिया है, आइडिया से कोई भी ठीक नहीं होगा। आइडिया हटाइए, सच्चाई पे आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपका शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है, और कोई ठीक नहीं कर सकता इसको। और दवाई इसको नुकसान करती है। दवाई की वजह से ये जेनेटिक है। अगर आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में अभी बता दूं कि कैसे जेनेटिक्स को चेंज किया जा सकता है, जोर लगा के ही आपका जेनेटिक्स चेंज होता है। इसे एक कर्म का प्रिंसिपल कहते हैं भारतीय परंपराओं में। कार्मिक प्रिंसिपल। आपने जिंदगी में जैसा जोर लगाया, शारीरिक और मानसिक, वैसा आपका कर्म बना, और वैसा ही आपका जेनेटिक्स बना। तो जेनेटिक्स को अगर बदलना है तो जोर अलग दिशा में लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात। जिसे कर्म कहते हैं वो भी कुंभक से ही क्रिएट होता है। आपका जेनेटिक्स भी कुंभक से ही क्रिएट होता है और कुंभक से ही चेंज होता है। कुंभक ही आपके शरीर का एपिजेनेटिक ट्रिगर है। तो क्या आपको जेनेटिक बीमारी ठीक करनी है? क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, क्रोमोसोमल डेविएशन कुंभक से ठीक होता है, हमारे पास में लैब रिपोर्ट है। दवाई से खराब होता है, कुंभक से ठीक होता है। आपको चूज करना है, क्या चूज, क्या चाहिए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी ठीक हो सकता है। बचपन से जो है, हम जेनेटिक डिसऑर्डर को रोक सकते हैं अपने आगे की जनरेशन में आने में। हम गर्भ संस्कार का एक प्रोग्राम करते हैं, अष्टांग गर्भ संस्कार। उसमें आपका जो जेनेटिक डिविएशन है, आपके बच्चों में वो ना जाए, इसके लिए हम उनको फॉर्मूलास करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। तो अगर ये हेरिडिटरी भी है तो आगे की जनरेशन के लिए या फिर अपनी आगे की लाइफ को ठीक करने के लिए आप कुंभक शुरू करें।
और बाकी जितनी चीजें आपने बताई है इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक होता होता है। ठीक है ना। एक लिमिट तक अगर आपने शरीर को बर्बाद किया तो शरीर रिकवर कर जाएगा। उस लिमिट के बाहर अगर शरीर को बर्बाद कर देंगे तो शरीर अपनी दुकान बंद कर देगा। तो वहां तक सभी जा रहे हैं, उस थ्रेशोल्ड तक। उससे पहले पहले कुंभक शुरू करो, दोबारा से वापस आओ हेल्थ पे, अपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को खत्म करो, अपने जेनेटिक डिविएशन को खत्म करें। कम से कम आपकी लाइफ को पहले से बहुत बेटर करें। ये सबको करना ही चाहिए।